नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। प्रदेशवासियों के नाम संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 के दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह पहाड़ी प्रांत भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। इस वर्ष इस दिवस को हम प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरे होने पर आयोजित किए गए स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह के रूप में भी मना रहे हैं। प्रदेश में बीते 50 वर्षों में हुई निरंतर प्रगति और विकास का उत्सव हमने अनेक आयोजनों के माध्यम से मनाया। कोरोना महामारी के कारण बहुत से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन संभव नहीं हो सका। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए। प्रिय प्रदेशवासियों, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने प्रगति और समृद्धि की राह पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए। आज यह प्रदेश केवल पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि देश के अन्य बड़े राज्यों के लिए भी विकास का पथ प्रदर्शक बन गया है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, पावर सरप्लस राज्य का दर्जा, बागवानी और कृषि उत्पाद में व्यापक वृद्धि, साक्षरता दर में देश भर में दूसरा स्थान हासिल करना, गांव-गांव तक सड़क सुविधा तथा घर घर तक पानी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक हैं जो राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं। इस उपलब्धि का श्रेय हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को जाता है जिन्होंने ईमानदारी और परिश्रम के साथ इस प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस विशेष दिवस पर मैं हिमाचल निर्माता तथा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रदेश के विकास के लिए एक मजबूत आधार रखा। प्रदेश को समय समय पर नेतृत्व प्रदान करने वाले सभी महानुभावों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रदेश को विकास और खुशहाली के पथ पर आगे ले जाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं उन प्रदेशवासियों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिय प्रदेशवासियों, 1971 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपए थी। आज यह बढ़कर 1,83,000 हो गई है, जो देश के अधिकांश राज्य की तुलना में बहुत अच्छी है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1971 में 223 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज हिमाचल प्रदेश लगभग 83% साक्षरता दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है, जो 1971 में मात्र 23% थी। हिमाचल प्रदेश ने देश के फल राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है और यहां व्यापक स्तर पर गैर मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में फार्मा उद्योग का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और यह पूरे एशिया का फार्मा हब बनकर उभरा है। 4 वर्ष पहले आपने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी थी और आपके समर्थन व सहयोग से मुझे तथा मेरी सरकार को प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र स्वर्णिम दृष्टि पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाकर लोगों से किए सभी वायदों को पूरा किया तथा प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। सरकार द्वारा संचालित की जा रही
विभिन्न योजनाओं के दायरे को विस्तार देकर इनके लिए बजट भी बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने समाज के हर वर्ग और प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित एवं समग्र विकास सुनिश्चित किया। नई सोच, नए जोश और नए विचारों के साथ हमने प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का फैसला किया। हमारी सरकार के कार्यकाल में लगभग 2 लाख पेंशन के नए मामले स्वीकृत किए गए। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है, जिसके कारण पेंशन धारक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं के लिए 1000 प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया है। पेंशन वितरण में पारदर्शिता और समय पर वितरण के उद्देश्य से पेंशन का भुगतान अब इस महीने से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेशवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपनी समस्याओं के समाधान में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमने जनमंच की अनूठी पहल की है। जनमंच के माध्यम से मंत्री और अधिकारी लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर जन समस्याओं का घर द्वार के पास ही समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 232 जनमंच आयोजित किए गए हैं, जिनमें प्राप्त 53,000 से अधिक शिकायतों और मांगों में से 93% का समाधान किया गया है। इसी कड़ी में घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की गई है, जिस पर दर्ज 3 लाख से अधिक शिकायतों में से 86% का समाधान किया जा चुका है। गृहिणियों को खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में होने वाली परेशानियों और चूल्हे के धुएं से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से मुक्ति करवाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिससे देश की करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू की, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाने वाले 3,23,000 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इन दोनों योजनाओं के सफल संचालन से हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ये योजनाएं पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित हुई हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत हिमाचल में 4,78,000 परिवार पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 4,25,000 को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1,16,000 लाभार्थियों को लगभग 140 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज प्रदान किया गया है। प्रदेश के जो लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए हमारी सरकार ने निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हिम केयर योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है और अभी तक 2,17,000 लोगों के इलाज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि व्यय की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ तथा अन्य निजी अस्पतालों सहित कुल 227 स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत किया गया है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत निरंतर देखभाल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को 1374 प्रकार की निर्धारित दवाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कार्य बृहद स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। बिलासपुर जिले के कोठीपुरा स्थित एम्स में ओपीडी सुविधा आरंभ की गई है। प्यारे प्रदेशवासियों, प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकार ने अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। वर्ष 2019 में धर्मशाला में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। इस दौरान 96,721 करोड़ रुपए के निवेश वाले 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शिमला में पहली बार आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 13,656 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 दिसंबर 2021 को मंडी में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अवसर पर 28,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 287 निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास किए। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 2,593 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिन्हें 146 करोड़ 79 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम योगदान दे रहा है। वर्तमान राज्य सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11,581 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इनमें राष्ट्रीय महत्व की रेणुका बांध परियोजना, लुहरी जल विद्युत परियोजना और धौला सिद्ध परियोजनाओं के शिलान्यास तथा सावड़ा कुड्डू बिजली परियोजना का लोकार्पण शामिल है। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह प्रदेश के लिए राजस्व का एक बड़ा माध्यम भी है। पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने नई मंजिलें नई राहें योजना संचालित की है। इसके अंतर्गत कांगड़ा जिले में बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिले में चांशल घाटी को स्कीइंग, मंडी जिले में जंजैहली को इको पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी जिले के लारजी व तत्तापानी तथा कांगड़ा जिले के पौंग जलाशय को जल क्रीड़ा गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी के कांगनीधार में 183 करोड़ रुपए की लागत से भव्य शिवधाम स्थापित किया जा रहा है, जो लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो प्रस्तावित है, वो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रदेश में रज्जू मार्गों का निर्माण भी सरकार की प्राथमिकताओं में है और हाल ही में धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए 207 करोड़ रुपए से बने रोपवे का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में शिमला में एक आधुनिक हेलीपोर्ट का शुभारंभ किया गया है, जो पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों जहां नवोदय तथा एकलव्य विद्यालय नहीं है, वहां अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा रही है। 26 अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए गए हैं। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले
11वीं कक्षा में पढ़ रहे 100 मेधावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक अथवा किसी तकनीकी कोर्स में प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की गई है, जिससे हजारों किसानों को लाभ हो रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए उचित विपणन सुविधा के साथ साथ अनाज मंडियों का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपए की दर से अब तक प्रदेश के 9,37,000 किसानों को 1,532 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2,44,000 से अधिक किसानों को 44 करोड़ 45 लाख रुपए क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, मेरा हमेशा मानना रहा है कि गरीबों और जरूरतमंदों के दुख दर्द को कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी सरकार पहले दिन से ही इस दिशा में प्रयासरत रही है। बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना और बेसहारा महिलाओं और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बहुत लाभदायक साबित हुई है। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के जरिए राज्य के गरीब लोगों को मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपए प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में लगभग 5,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 6,617 घरों का निर्माण किया गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, वर्ष 2022 तक राज्य के सभी गांवों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन लागू किया गया है, जिसके तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 7,78,000 नल लगाए जा चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले प्रदेश में मात्र 7,63,000 कनेक्शन दिए गए थे। नेशनल डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ने राज्य की कुल 19,222 बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रतिदिन पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 1,332 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रदेश वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की राह पर अग्रसर है। प्रदेश में सड़कों और पुलों का निर्माण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। पिछले 4 वर्षों में 3,108 किलोमीटर लंबी सड़कों और 240 पुलों का निर्माण किया गया तथा 321 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए वरदान साबित हुई है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग के निर्माण से प्रदेश में सड़क सुविधा के साथ साथ पर्यटन व्यवसाय को भी नया आयाम मिला है। टनल खुलने के बाद देश विदेश से लाखों पर्यटक नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लाहौल व पांगी घाटी के भ्रमण पर पहुंच रहे हैं। अटल टनल रोहतांग का शुभारंभ करने के लिए मैं केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार ने विकास और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मद्देनजर रखते हुए
प्रदेश में 412 नई ग्राम पंचायतों और 3 नगर निगमों का गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है। हाल ही में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए सिरमौर जिले में सोम नदी पर आदि बद्री बांध निर्माण को लेकर हरियाणा ने प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इससे क्षेत्र के आसपास के गांवों के विकास के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही उदार वित्तीय सहायता से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं व योजनाओं को लागू कर प्रदेश में विकास की गति को बल मिला है। प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है, ताकि प्रदेश में गुणात्मक खेल अधोसंरचना का विकास हो तथा प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और प्रदर्शन के लिए प्रदेश को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में हिमाचल पहाड़ी राज्य में पहले पायदान और देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी, कृषि और क्षेत्रों में भी प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को सम्मानित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शिमला को देश में प्रथम स्थान मिला है। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा हाल ही में जारी मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रिय प्रदेशवासियों, पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से समूचा विश्व कोविड महामारी के संकट का सामना कर रहा है। इस महामारी पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने आरंभ से ही प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश के लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया है। प्रदेश में पहले केवल 2 ही ऑक्सीजन प्लांट थे, जबकि आज प्रदेश में 48 ऑक्सीजन प्लांट हैं। आज प्रदेश में 1000 से अधिक वेंटिलेटर की सुविधा है, जबकि पूर्व में राज्य के पास केवल 50 वेंटिलेटर थे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आप सभी के सहयोग से हमारा प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को पहले व दूसरे डोज में 100% टीकाकरण करने में प्रथम रहा है। इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और प्रदेशवासियों के सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस महामारी के कारण प्रभावित विभिन्न वर्ग के लोगों को हमारी सरकार ने वित्तीय सहायता देने के साथ साथ उन्हें अनेक प्रकार की राहत प्रदान की है। इस महामारी के दौरान सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश में विकास की गति प्रभावित न हो। हालात सामान्य हो ही रहे थे कि इस वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हमारे सामने एक बार फिर चुनौती बनकर के उभरा है। राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी सतर्क और सावधान रहें। कोविड अनुरूप व्यवहार तथा प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। प्रिय प्रदेशवासियों, पिछले 4 वर्षों में हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सभी लोगों के पूर्ण सहयोग और सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में विकास के शिखर पर पहुंचेगा और देश का सबसे विकसित राज्य बनने का हमारा सपना साकार होगा। मैं पुनः
पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आपके स्वस्थ व समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में बर्फबारी और बारिश के कारण बंद सड़कों को बहाल करने तथा आवश्यक सेवाओं को सुचारू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मौसम के सिलसिले में ये कहूँगा कि मौसम खराब है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सब जगह अलर्ट पे रखा है और जो टूरिस्ट कोई भी ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर बर्फ के कारण वो अपने को संकट में डाले। और दूसरी बात ये है कि जितने रोड्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स और हमारे ट्रांसफार्मर्स डाउन हुए हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमने तुरंत कहा है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े युद्ध स्तर पर जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, चाहे वो रोड्स की बात है, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात है, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई की बात है। तो उस दृष्टि से सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये दो चीज़ों को लेकर के इतना कहना है कि कोविड की सारी सिचुएशन पर अभी हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो कल तक हैं, 26 तक हैं अभी वो, लेकिन हमने मन बनाया है कि कोविड के केसेस यथावत हैं, लगभग थोड़ा कमी जरूर आई है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो थोड़ा इंक्रीज भी हुआ है। ऐसे में जो वर्तमान में जो बंदिशें, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कायम रहेगी एज इट इज़, उसमें कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सुंदरनगर के महादेव क्षेत्र की 13 वर्षीय श्रिया लोहिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। उन्हें खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र दिया गया। श्रिया एक व्यावसायिक युवा कार्टिंग धावक है और राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप सहित विदेशों में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।